बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में माजरत के साथ पेशगी। मुझे अपना वॉल्यूम आवाज़ का जो पहले ही बहुत ज़्यादा ऊंचा है उसको ज़रा मज़ीद ऊंचा करना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि इस वक्त आपको कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जिना स्क्वायर मलीर पे, और यहाँ पर वजह यह है कि एक तो मुझे कोई समझा दे अल्लाह का बंदा कि कराची शहर का निज़ाम चल रहा है तो किस तरीके से चल रहा है, कौन सी ऐसी मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंसानी लुगत में वो कौन सी ऐसी डिक्शनरी जो है या फिर कोई ऐसा लफ्ज़ है उस डिक्शनरी के अंदर जिसमें हम लोग कराची वालों को और यहाँ का हर माफिया जो इस वक्त यहाँ पर सरगर्म है उसकी वजह से जो यहाँ पर मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके हवाले से हम अपनी आवाज़ आप तक जो पहुँचाते हैं, हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं, उस पर माजरत के साथ अगर हुकाम बाला 5 दफ़ा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो माजरत के साथ हम और आप लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं। अभी मैं जिना स्क्वायर पे जिस वजह से मौजूद हूँ, बजाय इसके कि मैं तमीज़ बांधूँ आपको सिर्फ मैं पीछे का मंजर दिखा दूँ, बमुश्किल 20 फुट की एक सड़क है और 20 फुट की इस सड़क को तकरीबन जो है वो 10-10 फुट तक जो घेरा हुआ है वो घेरा हुआ है पत्थरों ने, इंक्रोचमेंट के ऊपर अक्सर और बेशतर आवाज उठती है, सुनी जाती है, फिर दब जाती है। तो भाई अगर यही हाल रहा इस जिना स्क्वायर का और इस तरह के जितने भी ऐसे मकामात हैं जहां पर इंक्रोचमेंट की वजह से जहां पर ट्रैफिक का और यहां पर पैदल चलने तक का जो है ना आपका कोई सीन जो है वो इतना आसान आपको नजर आ नहीं रहा होगा। और हम तो ये चीज़ चूँकि जब भी हम किसी मसले को देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस मसले से खुद जूझ के और खुद उससे गुजर के देखते हैं कि कितनी लोगों में हिम्मत है या कितना वो उनकी बात में दम है कि वाकई में ये मसला है भी या इतना ज़्यादा ये सिर्फ बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम पहुंचते हैं तो 90% ऐसा होता है, 90% भी मैं आपको ज़्यादा ही बता रही हूँ, तो कम बता रही हूँ, क्योंकि 90% भी अगर हम लगा लें और वहाँ पर जब हम पहुँचते तो आम आवाम का वो जो मसला होता है वो वाकई लगता है कि आवाम ने बिल्कुल सही वो मसला हम तक पहुँचाया है। अभी जिस तरीके से एक तवील अरसे से यहाँ से लोगों की शिकायत आ रही थी कि साहिबा बाजी पत्थरों के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर आए, यहाँ पर पैदल निकलने के लिए जगह नहीं है, हाई रूफ यहाँ पर जो है अगर आ जाए तो उस बेचारी को तकरीबन 15 से 20 मिनट लगता है यहाँ से निकलने के लिए इस इंक्रोचमेंट की वजह से। अगर ये इंक्रोचमेंट ना हो तो यकीन करें कि यहाँ पर ट्रैफिक जब रवा हो तो आराम से यहाँ पे खवातीन भी आ सकती हैं, आराम से यहाँ पे लोग भी गुजर सकते हैं, हाई रूफ भी गुजर सकती है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इस रास्ते से मैं जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम करती हूँ तो सबसे पहले मैं ये चीज़ मद्देनजर रखती हूँ कि एम्बुलेंस यहाँ पर कैसे आएगी किसी भी इलाके के अंदर। एम्बुलेंस का सबसे पहला मेरे दिमाग में सवाल आता है इस तरह से, क्योंकि ये है वो इमरजेंसी की जलती बुझती वो जो उसका सायरन होता है वो यकीन करें कि सुनते के साथ ही आप अलर्ट हो जाते हैं। आपको उस वक्त पता होता है आपको कि कोई इमरजेंसी है, और उस इमरजेंसी में अगर गाड़ी कहीं फंस जाए ट्रैफिक जैम में या पत्थरों की वजह से तो किसी की जिंदगी का चिराग गुल भी हो सकता है। मैं आम लोगों से बात करना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताइएगा भाई कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासर सुना होती है, पैदल भी नहीं चला जा सकता, ये पत्थरे वगैरह कब से हैं यहाँ पे कुछ पता है? ये बहुत पहले से है। कभी कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हाई रूफ में मैं अभी यहाँ पर आई हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि वाकई में लोगों ने मुझ तक जो शिकायत पहुँचाई वो सही थी भी या नहीं। पत्थरे मुझे दूर दूर तक सिर्फ पत्थरे ही नजर आ रहे हैं। इस पत्थरों की वजह से आपको लगता है कि कोई ऑपरेशन के खिलाफ होना चाहिए? नहीं, इनका भी मतलब ये रोजी रोजगार होना चाहिए। गरीब लोग हैं, इन लोगों को भी मतलब ये है कि बाल बच्चेदार हैं, इनके भी मसले मसाइल हैं। कोई गवर्नमेंट इनको वजीफा तो देती नहीं है, अपने आप कमाएंगे और खाएंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये सवाल करना ज्यादा बेहतर होगा आपसे कि अगर इनको मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाए तो तब आपको लगता है कि इनको यहीं पे होना चाहिए? ये बेहतर समझ सकते हैं, इनका कारोबार यहाँ चलता है या कहीं और चलता है, ये तो वही बताएंगे कि उनको यही जगह चाहिए या दूसरी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अगर फर्ज करें कि ये आपके सामने पूरा मंजर है, ठीक है, पत्थरों की वजह से ट्रैफिक जैम, पैदल निकलने के लिए जगह नहीं, गाड़ी निकलने के लिए जगह नहीं, पैदल तक अगर आप नहीं जा सकते तो बाकी आप छोड़ देंगे, रिक्शा वगैरह कैसे निकलेगा? अब आप मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता
किसी के साथ इमरजेंसी हो, शॉर्ट सर्किट हो जाए और अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आनी हो, कैसे आ सकती है यहाँ? बिल्कुल नहीं आ सकती गाड़ी मौजूदा पोजीशन में। मैं यहाँ पे एक एसोसिएशन बनी हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं और ये इलाका काफ़ी हद तक रिकवर किया है हम लोगों ने ना। अभी जहाँ पे रिकवर करने के बावजूद ये हालत है, तो रिकवर करने से पहले क्या हाल था? ये इनके पीछे माफियाज का हाथ है, बड़ी बड़ी माफियाज हैं इनके पीछे। हम लोग पुलिस को बोलते हैं, पुलिस भी इनके सामने बेबस हो जाती है। इनको कई दफा उठा कर ले गए पुलिस वाले, मगर फिर उनके फोन आते हैं ऊपर से, वो इनको छोड़ देते हैं। ये फिर आके वहीं खड़े हो जाते हैं। ये रिक्शे वाले, टैक्सी वाले जितने भी खड़े हुए हैं, ये सब धांधली की बुनियाद पे खड़े हुए हैं। हमारी एसोसिएशन की मजम्मत करती है और उनको यहाँ से हटाने का फिल कहती है। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कि रोड गाड़ियों के लिए, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए, तो आखिर कहाँ है वो अहकाम जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे? अभी तक उन पर अमल दरामद नहीं हुआ है। मतलब हम ये कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी बालाए ताक रखा जा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल रखा जा रहा है जी, बिल्कुल। एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि ये आपको सामने बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी और ये साथ में आपको दुकानें भी नजर आ रही होंगी। ये अपनी हदूद से कितनी बाहर निकली हुई है, आपको सही तरीके से इस एंगल से अंदाजा हो रहा होगा। तो अगर यहाँ पर पथारे वालों के हवाले से अगर बात की जाती है, तो जरा इन बिल्डिंग वालों को भी तो कोई बताए कि ये अपनी हदूद से कितने बाहर आए हुए हैं। इतनी हदूद से बाहर आए हुए हैं और ये आराम से जो है वो सीना तान के ये बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। तो कभी इनको किसी ने कोई नोटिस वगैरह कोई दिया है? मेरी बिल्कुल गुजारिश है कि अगर ये बिल्डिंगें लीज नहीं है तो इनके खिलाफ इदारों को चाहिए कि देखें कि क्या मसले मसाइल हैं। अगर चबूतरे बने हुए हैं, नाजायज़ बने हुए हैं, तो इनको तोड़ा जाए। टाउन तोड़े या इसको कोई भी तोड़े, कोई भी इदारा जो पाकिस्तान का, जो कराची सिंध के अंदर जो इदारा काम कर रहे हैं, वो अपना कानून को नाफिज करें यहाँ पे आके। हमारी एसोसिएशन को इतराज़ नहीं होगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। एक और चीज, जब हम बात करते हैं ना पथारों वालों के खिलाफ, तो ना हम लोग एक दो राहे पे चलना शुरू हो जाते हैं। कम से कम मेरी अगर आप बात करें तो मैं कतई तौर पे ये नहीं चाहती हूँ कि पथारे वालों के खिलाफ उनके रेडियां उठा के फेंकी जाए, उनके फल वगैरह जो भी हो उसको डैमेज किया जाए। देखें, आप नहीं जानते कि वो पूरा ठेला जो होता है ना, वो उसकी पूरी पूंजी होता है। अब जब आप उसको तोड़ फोड़ेंगे तो जाहिर है कि वो हमारा दिल भी दुखेगा, उनका तो जो दुखेगा सो दुखेगा, हमारा भी दिल दुखता है। तो इसका एक हल है, एक अरसे दराज से गला फाड़ फाड़ के साइमा कवल चीखे जा रही है अपने प्रोग्राम कराची की आवाज में कि पहले खुदा के लिए इनके लिए कोई जगह मुख्तस करके इनको वहां पर करें एडजस्ट, और फिर जाके आप कार्रवाई करें और फिर आप जो है ना उस जगह को क्लियर करवाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन करें इसके बड़े दूरस्थ नताइज मुरतब होंगे। आज तक इस चीज को कभी महलूज़े खातिर रखा ही नहीं गया और इसको जो था नोट इसका किसी ने आज तक इसको सीरियस लिया ही नहीं है। इसी वजह से कार्रवाई होती है, 2 दिन बाद फिर ठेले वहीं पे मौजूद होते हैं। उनको भी रोटी कमानी है, उनको भी रिस्क कमाना है। तो भाई एक जो निजाम चलाने का ना एक तरीका होता है, आप पहले इंतजाम करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना उनको वहां पर एडजस्ट करके फिर उसके बाद अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो कहलाती है कार्रवाई। वरना हर दूसरे दिन आप भी अपना पेट्रोल जाया कर रहे होते हैं, एनर्जी जाया कर रहे होते हैं, और आपने हमें भी कष्ट दिया होता है कि भाई हम भी अपना कैमरा और माइक उठाकर हम लोग वहां पर इसको जो है वो प्रोग्राम करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। कब तक ऐसा होता रहेगा? आप क्यों नहीं मान लेते कि इनको पहले एक जगह आपको देनी है, देन आप इसके जो है इस जगह को आप साफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये देखें, इस वक्त मैं जब आई हूँ ना 15 से 20 मिनट मुझे वो उस जगह से यहाँ पे आते हुए लगे। ठीक है, यकीनन आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, ये पथारे वगैरह ऐसा। मुझे ये बताएं कि अगर इस जगह को क्लीन करवाना, यानी कि इस जगह को साफ कराना पथारों वगैरह से, आपके ख्याल में पहले तो ये मुझे बताइएगा ये कितना जरूरी है? बहुत, मतलब ये काम मतलब कल की जगह में मतलब आज हो जाए, इसके लिए ज़्यादा मतलब गुना करी जाए ताखिर, क्योंकि ये बड़े परेशानी है ठेलों वालों की वजह से हमें आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही। हर इंसान, अभी तो यहाँ तक ठेले लगे हुए थे, ये तो मतलब कुछ लोगों ने यहाँ से केकर ये हटा के अभी उधर कर दिए। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। ये चलें ठीक है, सही है। ये तो एक आपने मुझे अपना नुक्ता नजर पेश कर दिया। एक आपसे ये जानना चाहूंगी सवाल कि देखिए ठेले वाला भी तो अल्लाह का बंदा, वो अपने खानदान को चला, उसका जो है वो रोटी कमाने के लिए खड़ा हुआ है ना। आपको नहीं लगता कि अब ये हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए कि पहले इनको किसी जगह पर मुंतकिल करके इनको फिक्स कर दे कि भाई ये है तुम्हारी जगह, ये होकर तुम्हारा यहाँ से हिलना नहीं, वरना फिर अपने नुकसान के। एक बात जवाब दूं आपको मैडम, ये जो आप कह रही ना बातें, ये इस सोच में बिल्कुल सही हो जाती है, जबकि वाकई ये लोग मजबूर होते हैं। यहाँ पे कहानी ये है कि 4 से 5 लोग हैं जो कि इनको फ्रूट सप्लाई करते हैं। ये सब दिहाड़ी वाले लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं। ठीक है, रोज़ी कमाना, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और
दरिया दिल शहर है, हर कोई आता है यहाँ पे रोजी कमाने के लिए। वो शहर है जो आहिस्ता आहिस्ता कच्ची आबादी में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल, और मैं खिलाफ हूँ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि होना तो ये चाहिए कि इन लोगों को हुकूमत जो है बजाय इसके ठेला लगाने के बजाय इनको किसी और काम में की जाती माइल करे। मुख्तलिफ फैक्ट्री, ये 400 रुपये इनको मिलते हैं बेचारों को। मुझे एक बात बताएं, मुझे अगर फल खरीदना होता है ना, मुझे अगर फर्ज करें कि 1 किलो आम खरीदना पड़ेगा ना, मैं 20 दुकानों पे चक्कर लगाऊंगी, पहले देखूंगी अच्छे तरीके से, फिर मैं सिर्फ आधे किलोमीटर बोल रहा हूँ, आधा किलोमीटर 2 फरलांग में मार्केट बैठी हुई है, वहाँ पे कुछ 200 दुकानदार हैं ठेले लगा के जो पथारे लगा के फ्रूट बेच रहे हैं। अच्छा, आप ये जो मशवरा दिया, देखिए एक बंदा है, इसने बचपन से बेचा ही सिर्फ खरबूजा, आम, तरबूज है, यानी फल बेच रहा है, ये सब्जियां। और अगर मुझे एक बात बताएं कि उसको फैक्ट्री में लगाया जाएगा तो एक दिहाड़ीदार फ्रूट बेचने वाला आपके ख्याल में फैक्ट्री में अगर काम करेगा तो आपको लगता है कि वो काम कर लेगा? मैडम देखें, बात सुने, ये मुस्तक़बिल अल्लाह ताला है और हमारी हुकूमत वक्त है जिम्मेदार ना, हुकूमत का काम है ये अगर हम ऐसे हमदर्दी करने लेंगे ना, फिर सारे मोची और जूते पालिश का काम कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से इदारे मौजूद हैं जो कि इनको बाकायदा सॉफ्टवेयर के कोर्स करवा रहे हैं, इनको कंप्यूटर के कोर्स करवा रहे हैं, इनको मुख्तलिफ एजुकेशन दे रहे हैं इस टाइप की। ये वहाँ पे क्यों नहीं माइल होते हैं? ये बात आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। दुकानदार है ना, क्या बेचते हैं? मेरा स्वीट का बिजनेस है। इसका? स्वीट्स का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि कल अगर मैं आपसे ये कहूँ, बल्कि मैं अभी आपको ऑफर कर दूँ अपनी दुकान बंद करें और मेरे साथ जरा ना थोड़ा सा ये कैमरामैन जो है मेरा, इसकी जरा तबीयत वगैरह खराब रहती है, तो आप जरा कैमरा चला के दिखा दें, तो आप एज अ कैमरामैन मेरे साथ अपॉइंट हो जाएंगे? नहीं, कैमरा इसके लिए मुझे चाहिए कि पहले जाके किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लूँ, कैमरा पकड़ना सीखूँ, उसके बाद मैं कैमरा पकड़ूँ आपका। वही तो मैं आपको बात बता रही हूँ ना कि हर बंदे का एक, देखिए मेरी बात सुने, आपने ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये 1% लोगों के लिए, 2% लोगों के लिए तो चले सही हो सकता है कि शायद उनके लिए, लेकिन एक बंदा जो व्यापार है ना, आरती का काम कर रहा है, वहां से मंडी से लेके आ रहा है और उसकी एक रूटीन बनी हुई है, उसने बचपन से यही काम किया है, उसको अगर आप कहेंगे ना किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो उसके लिए वो इतना आसान नहीं होगा। मैंने अभी आपको एक ही आपके सामने मैंने एक मिसाल रखी, आप मिठाई की दुकान आपकी है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी आपको जो है तरक्की दे, क्योंकि मिठाई मेरी भी बहुत फेवरेट है। तो अगर मैं आपको अपना, अभी मैंने आपसे कहा कि मैं अपने कैमरामैन या फिर मैं आपको अपने मीडिया की लाइन में लेके जाऊं, तो आपने कहा नहीं पहले तो मैं तरबियत लूंगा, अभी मैं अपने आप को तैयार करूंगा, फिर 6 महीने भी लेंगे सब काम सीखने के लिए। 6 महीने में भूखा नहीं मर जाऊंगा। मैं जाऊँ ना तो मैं गाड़ी धो के भी ना अपना पेट पाल सकता हूँ। अगर मैं ठेले वाला हूँ ना और मुझे कैमरा पकड़ना हो आपका, और मुझे शौक हो गया कैमरा पकड़ने का ना, तो मैं किसी गाड़ी साफ करके, किसी घर की झाड़ू लगा के ना, कचरा फेंक के भी ना अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूँ। ठीक है, और मैं कैमरे काम सीख सकता हूँ। चले, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू सो मच, और आपकी दुकान इसी तरीके से चलती रहे। बहुत अच्छे अपने ख्यालात का इजहार किया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पे किस तरह के खड़े हुए हैं। हमने यहाँ पे एक चौकीदार रखा हुआ है, तो उसके खिलाफ लोग यहाँ पे आवाजें उठाते हैं कि हमने दहशतगर्द रखे हुए हैं जो कि ठेले वालों को भगाते हैं। यहाँ पे लोग यही बोलते हैं, जबकि वो बेचारा आके बड़ी शराफत से तमीज से आके उनको आगे पीछे कराता है, जबकि आपका शिकवा ये कि अभी भी नहीं हटे, अभी भी इनको हटना चाहिए। मगर देखिए मैं आई हूँ ना, मैंने कहा है ना, मुझे 15 मिनट लगे तकरीबन यहाँ पे आते हुए, जबकि 2 मिनट का रास्ता था सिर्फ। चौकीदार की कोई बात ही नहीं मानता, हमारा एक चौकीदार है, उसकी कोई बात ही नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से, पत्थरों की वजह से आने जाने में मसला है आपको? मसला है, काफ़ी मसला है, ट्रैफिक जाम रहता है। तकरीबन 5 बजे के बाद से ट्रैफिक काफ़ी जाम हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या लगता है पत्थरों के खिलाफ कार्रवाई होकर इनको यहाँ से भगाना, ये सिर्फ इसका वाहिद हल है, या आपको लगता है कि पहले इनको जगह दे दें, इनको वहाँ पे एडजस्ट कर दें, फिर उसके बाद कार्रवाई करें? जगह देनी चाहिए, एडजस्ट करनी चाहिए, कि ऐसे भगाना किसी की रोजी, वही गरीब कहाँ जाएगा, तो कहीं जगह दें। तो जनाब, ये है आज हमारा मौजू कि भाई ये कब तक चलता रहेगा, ये जो ड्रामा चलता है, हर कुछ अरसे के बाद कार्रवाई होती है। यकीन करें कि जिस वक्त किसी गरीब का ठेला गिरता है ना, ठेला उसका गिरता है, मोरल हमारा गिर जाता है कि यार हम कहाँ पे, किस जगह पे, किस शहर में हम लोग रह रहे हैं। तो इसका अब बाकायदा हल होना चाहिए। इन हमारे भाई ने, इन्होंने एक हल बताया कि भाई आप ऐसा करें कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो अगर 200 लोग हैं वो सिर्फ फल ही बेचें, अगर वो बेच भी रहे हैं तो कम से कम आप उनको दूसरी जगह पे कहीं एडजस्ट अगर करते हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में, अगर उनकी मंशा हो और अगर वो जाना चाहें, वो ये काम छोड़ना चाहें, तो कम से कम थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा ठेले में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन ये अब आपके ऊपर मुनहसर है कि आप इनकी इस राय से मुत्तफिक होते हैं, इनके सजेशन से मुत्तफिक होते हैं या नहीं होते हैं। आपको और हमारा मुत्तफिक, हमारी एक राय तो हो सकती है, लेकिन जो फैसला करना है वो करना है हमारी हुकूमत ने। और हुकूमत क्या फैसला करती है इस प्रोग्राम के बाद, तो उसकी मुझे याद आ रहा है कि
5 साल तो मैं मुसलसल ये प्रोग्राम करती रही हूँ और चीख के गला फाड़ फाड़ के मैं ये कहती रही हूँ कि भाई इनका कोई मुस्तकिल इंतजाम करके फिर कोई कार्रवाई करे। बहरहाल इंक्रोचमेंट पे आज एक मरतबा फिर से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक डेमो दिखा रही हूँ आपको खुद करके, अब जरा आप खुद बताइएगा। ये है जनाब, ये पूरी की पूरी सड़क, ठीक है। ये सड़क दरअसल इससे ज्यादा चौड़ी है, लेकिन पत्थरों की वजह से किस हद तक कंजेस्टेड है। इसके लिए मुझे लेनी पड़ेगी एक उल्टी चाल, जो मैं अभी ले रही हूँ। अब आप जरा देखिएगा, आपको खुद अब अंदाजा हो रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं आगे जाती जा रही हूँ, तो जब मैं पीछे जाऊंगी तो आप यहाँ से इसकी जो कंजेस्टेड इसकी वो जो सिचुएशन है, आपको सही तरीके से अंदाजा हो रहा होगा। गौर से देखते रहिए मेरे पीछे, आपको सही तरीके से अंदाजा हो रहा होगा। ये देखिए दुकानें बाहर निकली हुई हैं। यहाँ पर आप जरा देखिए कि यहाँ पर एक अच्छी भली ये बड़ी सड़क है, बहुत गहरी सड़क है, बहुत जिसे कहते हैं गहरी का मतलब ये कि यानी कि इसकी वुसअत काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस वुसअत को हमने किस तरीके से जो है वो हमने उसको तकरीबन इसके आधे उसके वुसअत पे हमने उसको ले आए हैं, जिसकी वजह से तमाम तर मसाइल पैदा होते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ जिसका हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था। क्या कह रहे थे वो लोग कि वो बिल्कुल अपनी हदूद में है वो बिल्डिंग्स। दिखाओ मुनव्वर, अब आप खुद मुझे बताइए जनाब, ये सड़क पे कौन सी हदूद है? देखा आपने? ये देखिए जनाब, ये मैं आपको दिखाने के लिए लगाई थी। अब आपको सही तरह व्यू नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग्स आगे निकली। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं वहां से आई हूँ, ठेले मैंने दिखाए हैं और मैंने पूरे तरीके से मैंने दिखाए हैं। आप बजाय मुझसे बहस करने के या अटकने के, आप अगर आप मुझे ये बता दें कि क्या आपको लग रहा है कि इस अटकने वाली आप इंटरव्यू ले रही ना, इसमें मैं इस सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे हालात सही है, वहीं पे सिर्फ खराब है? वो आप मेन रोड है ना, वो तो है, मेन रोड तो ये भी है। ट्रैफिक जाम है, आवाम को आने की तकलीफ है, जाने की खबर है, हादसा रोज डेली हो रहे हैं और बदमाशी है। वो रोड वो बदमाशों का रोड हो गया, दहशत गर्दों का रोड है। वो गैंग माफिया गैंगवार के लोग कब्जा किए बैठे हुए। अच्छा, आपके पास इसका क्या सबूत है कि वो गैंगवार के लोग? बिल्कुल गैंगवार। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ से हटियाइए, ये ठेला लगाने की जगह नहीं। मेरा अखबार का स्टॉल है, मेरा नाम जमील है, मैं अखबार का साहब 45 साल से यहाँ बैठा हूँ। आज वहाँ पे कब्जा करके बैठे हो तुम। ये कहाँ की शराफत? कौन मेरा साथ दे रहा है? किसने मेरा साथ दिया? 10 दफा मीडिया वाले आए, एक दफा भी मीडिया ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई मेरे को, मैं बताऊं कि आपका साथ क्यों नहीं दिया जी? अगर आप तरीके से अगर बात करेंगे ना, सब आपका बात मेरे को तो है, मैंने मीडिया को बात आप तरीके से बात करेंगे, आपका सब साथ देंगे। 45 साल के अंदर मैं वहाँ क्या कूड़े में बैठा हूँ। मेरे काउंटर तोड़ दिया, मेरे बच्चों को रोजगार छीन लिए, मेरे साथ में जुल्म हुआ, सितम हुआ, मेरे तो आग लगी हुई है। कोई मेरे सामने आए बात करे। ठीक है, आपका ये नुक्ता नजर आ गया। मैं इसी बात पे अगर आपने तरीके से सुनी होती और तरीके से आपने बात अगर मुझे करने की इजाजत दी होती तो मैं आपको बताऊं, लेट मी कंप्लीट। आप मेरे बुजुर्ग के वाले साहब की जगह पे मैं ज्यादा ऊंची अपनी आवाज आपके सामने रख नहीं सकती हूँ। मैं वहीं से उसी मामले के ऊपर वही बात करती आ रही हूँ। अगर आपने सुनी हो कि जो आप बात कर रहे हैं, जी जी, मेरा नुक्ता नजर में और आपके नुक्ता नजर में सिर्फ एक चीज, एक पॉइंट का फर्क है, और वो क्या है कि मैं कहती हूँ कि ये जगह इन पथारे वालों से साफ करवानी होगी, ये जरूरी है। लेकिन पहले इन पथारे वालों को आप किसी दूसरी जगह पे रखें, ठीक है? उसके बाद आप कार्रवाई करें। चले हम आपको जरा ये चीज दिखा दें कि यहाँ पर अगर आप देखें वाकई में वो बात अगर तरीके से करें। जी जी, मैं माजूर हूँ, ठीक है। मैं भाड़े का रश्का चलाता हूँ। मैंने तकरीबन 6 महीने हो गए, गवर्नमेंट को मैंने मैसेज किया है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप देख ले, मैं पाँव से माजूर हूँ, भाड़े का रश्का चलाता हूँ। मेरे घर में खाने को समझ लो नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं कि मैसेज मैंने 6 महीने से ऊपर किया हुआ है। सबको मिला है। ये जो 12,000 रुपये गवर्नमेंट देता है, जो ज़रूरतमंद है उसको मिला ही नहीं। और मैसेज को मेरे 6 महीने हुए मैसेज किया है, पैसे मिले ही नहीं। जब भी जाओ उसके पास बोलते हैं आपका आया ही नहीं है पैसा। ये कैसा तरीका है गवर्नमेंट का? जो ज़रूरतमंद है
उनको पैसे नहीं मिलता है, जो ज़रूरतमंद नहीं है उनको पैसे मिलते हैं। हम गरीब लोग हैं, सही है, रिक्शा चलाता हूँ भाड़े का, माजूर हूँ। अल्लाह ना करे मांगने से मुझे अल्लाह पाक इतना तौफीक दे, अल्लाह पाक इतना मुझे हिम्मत दे, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊं। अल्लाह ने मुझे माजूर किया है, वो अल्लाह की तरफ से हुआ है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं माजूर हो गया, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत आपकी क्या मदद करे? देखिए वैसे ही तो हम बात पथारों के हवाले से करने के लिए है, लेकिन चूंकि आप भी रिक्शा चलाते थे और आप भी इधर ही खड़े होते थे, तो मुझे जाहिर है कि अब आप नहीं वो आ रहे यहाँ पर, तो मैं सिर्फ इस चीज़ को इस चीज़ से कनेक्ट कर दूँ कि अगर किसी का रोज़गार बंद होता है ना, तो फिर ये वाले हालात होते हैं जनाब। ये अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, एक तो पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमें अब इनके साथ एक ऐसा मसला है, सर पे हाथ रखना ना आवाम के, वो सीखिए। आवाम के सर पे हाथ रखना सीखिए, क्योंकि आवाम पहले ही जो है ना, वो पता नहीं कितनी बलाओं को अपने सर पे लेके बैठी हुई है पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची में। तो ऐसे में कुछ नहीं तो कम से कम सर पे हाथ रख दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरी छतरी लेके खड़े हो जाए इनके, लेकिन कम से कम सर पे हाथ रखना जो है वो सीखिए। करता हूँ मैडम आपसे, मैं ये अर्ज़ करता हूँ, इमरान खान से ये अर्ज़ करता हूँ, कम से कम इतना करें कि गरीब है, जो मजदूरी नहीं मिलता है, उनको ठेला लगाते हैं, मजबूरी से रिक्शा चलाते हैं, इतना करें उनके लिए कोई ऐसा रोज़गार का सिस्टम बनाए जो उनका चूल्हा तो चले। चलें जनाब, आगे लेके चलते हैं आपको। ये अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि चाहे वो रोटी फरोश हो या फिर पान फरोश हो, यहाँ पर जब आप किसी निज़ाम को चलाने में नाकाम होते हैं तो फिर किसी के अंदर सिविक सेंस भी फिर बाकी नहीं रहती, और सिविक सेंस का ख़त्म होना मतलब कि मुआशरती इक़्तिदार का एंड तकरीबन जो हो जाता है वो इसी एक पॉइंट से शुरू होता है, सिविक सेंस का ख़त्म होना। अगर यहाँ पर सिविक सेंस होती ना, तो चाहे कोई पुलिस वाला या कोई इंतज़ामिया का बंदा आता इनको रोकने के लिए, ना आता, ऑपरेशन होता ना होता, किसी ने अपनी दुकान 1 फुट भी आगे नहीं बढ़ानी थी, क्योंकि सिविक सेंस का तकाजा भी यही है। बहरहाल अभी आपको मजीद हम आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अलबत्ता एक कम्युनिकेशन की मुझे दुकान नज़र आई है जो कि बिल्कुल अंदर की साइड पर है, यानी कि अगर किसी ने बड़ा दुकान बढ़ानी नहीं होती ना, तो वो इस तरीके से भी काम कर सकता है। अब ये है जावेद कम्युनिकेशन, ये इस बंदे ने बिल्कुल अंदर की तरफ जो है अपनी दुकान रखी हुई है, जबकि पास इसके मजीद जो था वो इसके पास मौका था, लेकिन बहरहाल मैं आपको सिर्फ एक बता, अब इसके मुकाबले में बाकी दुकानें कितनी आगे निकली हुई हैं आप खुद आप देख लें। इसको कहते हैं इंक्रोचमेंट, सड़क पर कब्जा करना। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। ज़रा गर्मा गर्मी का मामला हो गया था। मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि वो जो बुजुर्ग आए थे, चूँकि उनको बहुत बुरे तरीके से एक डज लगी है, इस तरह से वो अंदर से जो है उनके बकौल उनके आग लगी हुई है, इस तरह से वो आते के साथ ही ना ये देख रहे हैं कोई सामने कौन खड़ा हुआ है, क्या बात कर रहा है। मैं अभी मेरे साथ भी मौजूद हैं, बात ये भी सही कर रहे हैं। जाहिर है कि एक इंसान का एग्रेशन है, लेकिन एग्रेशन को आगे डिलीवर करने का भी एक तरीक़ाकार होता है। अगर आप उस तरीक़ेकार से हटेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर रैश होंगे तो फिर सामने से भी रिएक्शन आएगा, सामने भी जो है होता है वो कोई फरिश्ता नहीं होता। तो बहरहाल अभी मैं बाकी लोगों से बात करना चाहूँगी। भाई देखें, जिस दुकान को देख रही हूँ 1-2 को छोड़कर बाकी सारी की सारी दुकानें अपनी हदूद से बहुत आगे निकली हुई हैं, जिसकी वजह से हो गया है ये इस जगह का हाल ऐसा कि 1-2 मोटरसाइकिलें एक साथ अगर निकले तो तीसरी की जगह नहीं बनती। गाड़ी की तो बात छोड़ दें, ये सुबह शाम आपके सामने क्या यही वाला सीन चलता है या कभी थोड़े से हालात बेहतर भी हो जाता है कार्रवाई के बाद? जी बिल्कुल बेहतर होते हैं। जिनास्कर एसोसिएशन इसके अंदर पूरा काम करती है, लेकिन जिनास्कर एसोसिएशन ने पूरा ये सब खुलवाया है, ठेले भी हटवाए हैं, इंक्रोचमेंट के हवाले से भी बहुत काम कर रही है यहाँ पे, और जो ठिया वगैरह है इस पर भी उनका बड़ा फोकस है जिनास्कर एसोसिएशन का। तो इस पर मज़ीद वर्किंग चल रही है। कल ये जगह इन्होंने रिकवर करवाई है सामने चुरंगी की, इस पर सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, लाइन से पक्की खड़ी हुई थी, वो सब हटवा दी गई हैं। ये सब करवा दिया है, कचरा भी पूरा साफ़ करवाया है, तो इसी वजह से मस्जिद थोड़ा खुल गया है ये। और जो आप कह रही हैं, अगर ये कार्रवाई अगर ना हो
तो क्या हाल होता है इससे? फिर तो बाइक क्या पैदल निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, यहाँ से वहाँ तक जाने में मेरे को पैदल में ही 10 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पे ठेले, फिर बाइकें, फिर पार्किंग, फिर काउंटर। तो आप मुझे ये सिर्फ बता दें, आपकी नज़र में क्या इसकी कार्रवाई का क्या जाविया होना चाहिए कि जिसके बाद ये दूरस्थ इसके नताइज बरामद हो? क्या आइडिया है आपका? बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल इनके खिलाफ, सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। काउंटर तो होना ही नहीं चाहिए। जो दुकान की हदूद है, इंसान को इसमें ही रहना चाहिए, एक्स्ट्रा लैंड ना लेके आए। एक तो आप काउंटर लेके आ जाते हैं। मैंने देखा है कि इसमें कुछ दुकानें बिल्कुल अंदर की तरफ भी बनी हुई हैं, उनको मौका भी दिया गया लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी, और लेकिन वो बेचारी छुप गई। अब वो भी बेचारे क्या करें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आपको ट्रैफिक, पथारों, इंक्रोचमेंट की वजह से अपने इस सफर में कितनी दिक्कत होती है? हम सबको बहुत मुश्किलात होती हैं। यहाँ बुजुर्ग हजरात भी गाड़ियों से उतर के आते हैं, हमारी माँ बहनें भी आती हैं, और ठेलों ने इतना ख़राब किया हुआ था। यहाँ एसोसिएशन ने बहुत काम किया, इन ठेलों को हटाया। हम ये इंक्रोचमेंट जो है इसको भी चाहते हैं कि हटे, ताकि ट्रैफिक का फ्लो सही हो, आने जाने वाली पैदल हमारी माँ बहनें बुजुर्ग वो आसानी से जा सकें, और कारोबारी हजरात को भी परेशानी ना हो। एक मुस्तकिल जगह बन जाए यहाँ पे पार्किंग के लिए, और ये खुला रोड हो, जिससे सब इसके लिए मुसलसल मेहनत की, रोड सफाई की एसोसिएशन ने बहुत काम किया है। लेकिन इससे इदारों की भी ज़रूरत है, वो आके ये एक्स्ट्रा पथारे, और जो हमारे दुकानदार भी आ गए हैं, हम इनको भी सपोर्ट नहीं करते। इन सबको प्रॉपर लाइन पर लाएं ताकि आवाम को सहूलत हो और कारोबार को आसानी हो। आप क्या कहेंगे? देखिए प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है, आप क्या कहेंगे कि कोई इसका मुस्तकिल हल है? क्योंकि आए दिन कार्रवाई होती है, कार्रवाई के सिर्फ एक हफ्ता भी नहीं गुजर पाता और दोबारा से वही वाला सीन शुरू हो जाता है। यानी कि फ्यूल भी आपका ज़ाया हुआ, आपने जो पथारे तोड़े उसमें गरीब का भी नुकसान हुआ, आपने अपनी एनर्जी भी वेस्ट की, गालियाँ, और वहाँ पे जो दस्तों गिरबा होने वाले जो मनाजिर थे वो अलग से चल रहे थे। तो इसका कोई मुस्तकिल आपकी नज़र में हल है, या फिर ये इसी तरीके से चलता रहेगा, कार्रवाई होती रहेगी, चलता रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि ये जिना स्क्वायर का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान कराची का मसला है। और इंक्रोचमेंट, अब आप ये देखें कि एक मेडिकल स्टोर वो बिल्कुल अपनी हदूद में बना हुआ है, बाकी आप विज़िट कर लें, किसी के 7 फीट आगे छपरे डले में, किसी के 7 फीट आगे जगह बड़ी हुई है, तो मतलब ये कहाँ है गवर्नमेंट हमारी? मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि जिना स्क्वायर में मतलब रात में इतना रौनक वाले लगा, यहाँ से अगर आप 5 से 6 बजे के दरमियान कंपनी का टाइम होता है लड़कियों का आने जाने का, इतना ट्रैफिक होता है, बेचारी पैदल नहीं जा सकती यहाँ से। आप कौन सी फैक्ट्री है यहाँ पे? वो दवा सास फैक्ट्री जो है, दवा सास फैक्ट्री है, अहमद के नाम से, यहीं पे कोने पे ही, और उसकी छुट्टियाँ होती हैं बाहर। पूरा ये जिना स्क्वायर से लोग कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया तक जाते हैं, लोगों को आने में दुश्वारी है, जिना स्क्वायर जाने में दुश्वारी है। पता नहीं क्या इन लोगों ने लगा लिया, लोगों की इतनी आगे जगह निकल जाती है। तंदूर वाले को देख लें कहाँ रखा हुआ है, इसका दुकान इसकी क्या है, रखा हुआ कहाँ है? इसी क्या बोल सकते हैं आपको? कराची हमारा पता नहीं क्या डीएमसी केएमसी क्या कर रही है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, केएमसी का तो भट्टा गोल हो गया ना, वो तो जाहिर है कि वो तो चलेगा। हाँ, वो तो चलेगा। केएमसी का तो हो गया मामला खत्म, जान छूटी। तो अब मुझे ये बताइए कि केएमसी ने अपने इन 5 साल इस दौर में कितनी कार्रवाइयाँ की हैं और उसका क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं किया मेरे हिसाब से। तभी तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वसीम अख्तर जान छोड़ो घर जाओ। ये डायलॉग तकरीबन सबको याद है, बोला होगा। बहरहाल ये मुझे नहीं पता कि केएमसी डीएमसी ने आज तक कोई काम किया है ढंग का, अगर किया भी है तो उन गरीबों को किया है जो कुछ कर नहीं सकते। वो जिनके पीआर है उनको कुछ बोलते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुश्किल होती है आने जाने में, पथारों की वजह से इस जगह को कंजेस्टेड कर दिया गया है। बाहर दुकानें निकल के, बाहर जितना काउंटर निकाल सकते हैं, जिसकी जितनी बिसात है उतनी काउंटर बाहर निकाल के सड़क पे कब्जा कर लिया गया है। ये बात है, बिल्कुल गलत कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत गलत बात है, सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन बात फिर है ना सबकी होनी चाहिए, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे फिर वो गरीब हो, तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि पैसे वाले के लिए अलग कानून है, सही है, जिसकी अपनी शॉप है तो उसके लिए अलग कानून है, और जो किराएदार हैं तो उनके लिए अलग कानून है। फिर कानून होना चाहिए तो फिर बराबर का होना चाहिए ना। बंदे को ये भी सोचना चाहिए, अगर मेरा घर है तो मैं अपने घर के आगे ना गाड़ी खड़ी कर लूँ, 12-15 फीट लंबी गाड़ी खड़ी कर लूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ठेले वाला आएगा उसके लिए मसला है, वो क्योंकि अपनी बच्चों की रोजी रोटी कमाने आया है। अभी मैंने सबसे सवाल किया है, मैं बता रहा हूँ ना मैं आपको, गवर्नमेंट अगर कहीं भी करती है ना तो ठेले वालों के लिए भी उसके लिए जायज हकूक देती है, सवाल करना था देती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने दिया नहीं दिया। गाड़ी वालों के लिए भी अपनी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी जगह दी जाती है। गवर्नमेंट ने दिया नहीं दिया, वो अपने बच्चों को नहीं पेट पालें। गाड़ी वाले ठेले वाले मार दे अपने गला दबा दें, या किराए की दुकान जो लेके बैठा हुआ है 30-30 हज़ार रुपये दे रहा है, वो अपने बच्चों को गला दबा दे, रोजी बंद करके भाग जाए।
3 फीट की जगह दिख रही है, लोगों की बिल्डिंगें बनी हुई है, पैसा खिला खिला के ना बैठे हुए हैं, वो नहीं दिख रहा किसी को। कानून होना चाहिए तो फिर बराबर का होना चाहिए ना, ये नहीं कि अमीर के लिए अलग कानून, किराएदार के लिए अलग कानून, अपने लिए अलग कानून, उसके लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होना। कानून, दरअसल कानून की आंखों पे जो पट्टी बंदी होती है वो इंडिकेशन इस चीज का होता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, तो बराबर लेकिन होना यहाँ पर जो पट्टी बंधी हुई है, शुरू तो हम सब सही हो जाएंगे, सब अंदर हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर जो कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लोगों का ये कहना है कि उसका, और होता भी यही है कि उसका मकसद ये होता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब आप कार्रवाई करें पथारों के खिलाफ तो फिर सिर्फ ठेले वाला उसके जुमरे में नहीं आना चाहिए, फिर वो दुकानदार भी आने चाहिए, वो तंदूर फरोश भी आने चाहिए, वो रेस्टोरेंट वाले भी आने चाहिए, वो तमाम तरह ऐसे दुकानदार जिन्होंने अपने काउंटर आगे निकाले हुए हैं, फिर उनके खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होने के बाद उसके दूरस्थ नताइज के लिए सिर्फ एक ही इसका तरीका है, आन वाहिद, और वो क्या है, वो ये है कि आप जब कार्रवाई करें तो पहले उससे उनका कोई इंतजाम कर दें। मैं दुकानदारों की उन जो जिन्होंने काउंटर आके निकाले मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ठेले वालों की बात कर रही हूँ। आप उनको उनकी अलग से जगह, जिसको हॉकर कहा जाता है आम जुबान में, अगर आप उनको वहाँ पर एडजस्ट करके फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे, मैं भी देखती हूँ कि फिर दोबारा कितने अरसे बाद वो आते हैं। अगर वो हमेशा के लिए नहीं गए तो कम से कम एक तवील अरसे तक आपको इस झंझट में पड़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर वो इतने जल्दी वापस नहीं आएंगे। उनको एक जगह एडजस्ट तो पहले कर दें। ये है जनाब इस जिना स्क्वायर की पूरी कहानी जो मैंने आज आपको बताई है। मैंने आपको एक एक वो तमाम पॉइंट आपको मैंने बता दिए। अब इस बात के ऊपर हुकूमत क्या एक्शन लेती है वो तो इस प्रोग्राम के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।